कैसा चल रहा आपका BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। उम्मीद करेंगे सब अच्छा ही चल रहा होगा, कोई डाउट भी नहीं होगा। और अगर फिर भी कोई डाउट हो ना तो आप डाउट क्लास ले लेना। तो आज करते हैं स्टार्ट BNSS सेक्शन 187 रिमांड के बारे में, कि रिमांड कैसे लिया जाता है। सेक्शन 187 देखिए, अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार कर लेती है तो हमने पहले ही पढ़ा था सेक्शन 58 के अंदर कि एक बार गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट साहब के सामने उस बंदे को पेश करना पड़ेगा जिसको गिरफ्तार किया है। प्रोसीजर है। लेकिन अगर पुलिस को लगे कि भाई इसके साथ अगर जो भी पर्सन था इसके साथ अगर थोड़ा सा टाइम और हमको मिल जाता बिताने का तो मामले की पूछताछ अच्छे से हो जाती, इन्वेस्टिगेशन थोड़ी और अच्छे हो जाती। तो 24 घंटे कम मिले हैं भाई। लाइक जैसे किसी ने चोरी कर ली और चोरी ऐसी हुई है कि पुलिस को लगा कि सिर्फ एक बंदा गिरफ्तार हुआ है, पर इतनी बड़ी चोरी कोई अकेला इंसान नहीं कर सकता, यानी कि उसके साथ में कोई और भी थे। अब उसके साथ कोई और भी थे ये बात तो वही बताएगा, पर वो कब बताएगा? 24 घंटे पूरे होने वाले मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। तो अगर थोड़ा और टाइम मिल जाता है इसके साथ में बातचीत करने का तो फिर पता लग जाता है कि इसके साथी कौन है, वो माल कहाँ पे छुपाया है, सारी बातें। तो ऐसे में पुलिस क्या करती है, उसके लिए रिमांड लेके आती है कि हमको इसके साथ में थोड़ा वक्त और गुजारना है, हमको इसका रिमांड ग्रांट कीजिए। अब वो रिमांड कैसे मजिस्ट्रेट कोर्ट उसको देती है वो सारी चीजें सीख लेते हैं। देखिए सेक्शन 187 10 बातें बताता। पहली बात, मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है 187। सीखने वाले को एक झटके में आ जाता है और ना सीखने वाले के 10 साल भी लग जाते हैं इस सिर्फ एक सेक्शन को सीखने में। इतनी भयंकर चीज है ये। देखो पहली बात ये कहता है कि थाने का SHO या फिर कोई सब इंस्पेक्टर, इससे नीचे का पुलिस अधिकारी नहीं, अगर ये चाहते हैं कि कोई बंदा ऐसा है अगर उसके साथ थोड़ा और टाइम गुजारा जाए तो इन्वेस्टिगेशन थोड़ी और अच्छे से हो सकती है, तब उसको फिर क्या करेंगे, 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करेंगे। लेकिन दोबारा अपने साथ रखने के लिए उसके लिए रिमांड लेके आते हैं। अब उसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा, जो भी नजदीकी जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा, नजदीकी मजिस्ट्रेट होगा, उसके सामने उसको पेश करेंगे। बंदे को पेश जरूर किया जाएगा, बंदे को पेश करेंगे, साथ में वो सारी फाइल, वो सारे कागजात उसके केस से जुड़े हुए और एक रिमांड की एप्लीकेशन। कौन पेश करेगा? या तो सब इंस्पेक्टर या फिर SHO। किसके पास? जो भी नजदीकी जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट स्टार्ट हो जाता है सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट से, सेकंड क्लास फिर फर्स्ट क्लास फिर CJM साहब। इनके पास जाएंगे कि साहब 24 घंटे पूरे होने वाले थे, हम आपके सामने ले आए, पर कुछ टाइम हमको और इसके साथ में बिताना है ताकि मामले की तह तक पहुंच सके, हम भी इसका हालचाल पूछ सके, इसको अच्छे से जान सके। तो रिमांड ग्रांट कीजिए। फिर ऐसे में ये जो मजिस्ट्रेट है, सेकंड बात बता दी, ये जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, नजदीकी मजिस्ट्रेट, ये ऐसे में सिर्फ 15 दिन तक क्या कर सकता है, रिमांड ग्रांट कर सकता है, परमिशन दे सकता है कि आप 15 दिन और आप 15 दिन तक 15 दिन तक। और ये कैसा देगा, या तो पुलिस कस्टडी में रखने के लिए या फिर ये जुडिशियल कस्टडी के लिए रखने की सहमति दे देगा। किस बंदे को तुम है ना 15 दिन तक अपने साथ में रख सकते हो, या फिर पुलिस कस्टडी में या फिर जुडिशियल कस्टडी में। अब पुलिस कस्टडी का मतलब जो थाने में जो सेल बने होते, क्या बोलते हैं, हवालात बने होते हैं, उनमें पुलिस वाले रख सकते हैं। लेकिन जुडिशियल कस्टडी में जो सिविल जेल होती है ना, मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे देगा कि इसको 15 दिन तक रखो, लेकिन सिविल जेल में रखो। फिर उस पर्सन को सिविल जेल के अंदर रखा जाता है। अब सिविल जेल में जब पुलिस वालों को पूछताछ करने के लिए जाना पड़ेगा, तब उस एरिया का जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन के साथ ही सिविल जेल में जाके उससे पूछताछ कर सकते हैं। लेकिन अगर हवालात में हो तो हवालात में तो कभी भी हाई हेलो कर लो, दरवाजा खोला फिर हाई हेलो कर ली, कभी पूछताछ करो। तो 15 दिन तक ये क्या कर सकता है, नजदीकी का मतलब है, मान के चलो आप पंजाब पुलिस से हो, बेंगलोर में आपने किसी को अरेस्ट कर लिया, आपको लगा कि नहीं इसका तो रिमांड लेना चाहिए, तो वहां जो भी नजदीकी जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा उससे आप उसका रिमांड ग्रांट करवा सकते हो। कितने दिन तक कर सकता है? सिर्फ 15 दिन तक। 15 से कम भी कर सकता है, उसकी मर्जी, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, ठीक है, 15 से ज्यादा नहीं। पुलिस कस्टडी में भेज सकता है या फिर जुडिशियल कस्टडी में। लेकिन इन पुलिस वालों ने कहा कि नहीं साहब 15 दिन में क्या होता है, खुजली नहीं मिटेगी 15 दिन में, तो थोड़ा टाइम बढ़ाइए ना, 60-90 दिन कीजिए। फिर भाई साहब अपने बस की बात नहीं है। अगर तुमको इससे ज्यादा का टाइम चाहिए
तो मैं तुमको उस मजिस्ट्रेट के पास में रेफर कर दूंगा जो ऐसे मामले की सुनवाई कर सकता है। ऐसे मामले का मतलब ये जो भी था, इसके ऊपर जो भी आरोप लगे हुए थे, अगर उसके आरोप की सुनवाई मान के चलो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कर सकता है, और ये था सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट। अब ऐसे में तो ये तो उसको उसके मामले की सुनवाई कर ही नहीं सकता, इसके पास तो पावर ही नहीं, अधिकारता नहीं, तो उस मजिस्ट्रेट के पास में रेफर कर देगा जो उसके मामलों की सुनवाई कर सकता है। और जब उसके पास में मैटर जाएगा तो क्या कर सकता है, 15 दिन तक तो वो पुलिस कस्टडी दे सकता है। लेकिन अगर मामले में 10 साल से ज्यादा की सजा हो तो वो 90 दिन का जुडिशियल कस्टडी दे सकता है, और 10 साल से कम की सजा हो तब 60 दिन का जुडिशियल कस्टडी वो दे सकता है। कौन सा मजिस्ट्रेट, जो ऐसे मामले की सुनवाई कर सकता है। मान के चलते इसके पास में रेफर कर दिया फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट था, तो ये लोग जाएंगे, बंदे को लेके जाएंगे, फाइल लेके जाएंगे, पूरी रिपोर्ट लेके जाएंगे, और एक रिमांड एप्लीकेशन साथ में लेके चले जाते हैं। कितने दे सकता है, 15 दिन तक की। कौन सी, पुलिस कस्टडी या फिर जुडिशियल कस्टडी। लेकिन उस मजिस्ट्रेट के पास में गए 15 दिन तक ये वाली दे सकता है। 10 साल से ज्यादा का मैटर था तो 90 दिन तक रखने की इजाजत दे देगा, 90 दिन तक कस्टडी में रखो, और 10 साल से कम का 60 दिन तक के लिए कस्टडी में आप रख सकते हो। फिर बात बता दी, मान के चलो बंदे को 60 दिन के लिए कस्टडी का टाइम मिला या 90 दिन तक का मिला, ये टाइम खत्म हो गया। उसके बाद में फिर वो पर्सन कौन, ये वाला, बेल लेने का इसके पास में राइट आ जाएगा। फिर इसको कोर्ट को भी इसको मजबूरन जमानत देनी पड़ेगी, 90 दिन तक रखने की इजाजत दे देगा, 90 दिन तक कस्टडी में रखो, और 10 साल से कम का 60 दिन तक के लिए कस्टडी में आप रख सकते हो। फिर बात बता दी, मान के चलो बंदे को 60 दिन के लिए कस्टडी का टाइम मिला या 90 दिन तक का मिला, ये टाइम खत्म हो गया। उसके बाद में फिर वो पर्सन कौन, ये वाला, बेल लेने का इसके पास में राइट आ जाएगा। फिर इसको कोर्ट को भी इसको मजबूरन जमानत देनी पड़ेगी कि पुलिस वालों से जो 90 दिन में कुछ नहीं हुआ, 60 दिन में कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, फिर बंदे को बेल पे छोड़ सकती है कोर्ट। इसके बाद फिर चौथी बात बता दी कि ये जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है ये रिमांड देगा कब, रखने की परमिशन देगा कब, तो ये तभी देगा माय डियर जब पर्सनली इसको कोर्ट के सामने लाया जाएगा जिस बंदे के लिए रिमांड दे रहे हैं। ये नहीं कि पुलिस वाले खुद आए और आके रिमांड एप्लीकेशन लगाई, कहा जी बंदा तो हमारे पास उसमें हवालात में बंदा है, देना एक बार 5-7 दिन का रिमांड इसका, नहीं देगा। बंदे को हाजिर करना पड़ेगा जी, बंदे को हाजिर करना पड़ेगा, बंदे के साइन भी होते हैं, बंदे को हाजिर करना पड़ता है। लेकिन अगर ऐसी इमरजेंसी लगी हो कि बंदा ना आ सके, जैसे कई बार कोई खूंखार होता है, अपराधी खूंखार होता है, पुलिस वालों को लगे कि अगर मार्केट से बीच में लेके गए तो इसके गुंडे वुंडे आ सकते हैं, या जैसे कोई कोरोना काल का टाइम था, तब ऐसे में वीडियो कॉल के माध्यम से भी मजिस्ट्रेट क्या कर सकेगा, इसकी रिमांड को ग्रांट कर सकेगा, पुलिस को इसका रिमांड दे सकेगा। फिर बात बता दी पांचवी बात के अंदर कह दिया कि अगर कोई सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है वो पुलिस रिमांड जो 15 दिन का देता था ना, वो तभी दे सकेगा जब उसको हाई कोर्ट ने पावर दे रखी होगी। किसको, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को। उस स्टेट की हाई कोर्ट ने अगर कह दिया कि भाई साहब सेकंड क्लास तू भी 15 दिन तक का रिमांड दे दिया कर यार, कोई बात नहीं, जा एंजॉय कर, फिर ये 15 दिन तक का ये भी रिमांड, पुलिस रिमांड का जिक्र है, पुलिस रिमांड ये दे सकेगा। फिर कुछ स्पष्टीकरण बता दिए कि अगर वो बंदा बेल नहीं ले पाता है तो 60 दिन के बाद 90 दिन के बाद तो फिर उसको छोड़ा नहीं जाएगा, रखा ही जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसी लड़की है जिसकी उम्र 18 साल से कम है और उसकी पुलिस अगर कस्टडी मांग रही है तब उसको फिर पुलिस कस्टडी में नहीं भेजा जाएगा, या तो उसको सुधार गृह केंद्र में भेजा जाएगा, या फिर महिलाओं के लिए जो ऐसी संस्थाएं बनी होती है वहां पे उसको रेफर कर दिया जाएगा। लेकिन जिस बंदे को लिए ऐसे रिमांड लिए जा रहे हैं, कल को अगर वो आवाज उठाए कि मेरी बिना सहमति से मेरा रिमांड लिया गया, मेरे को बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए हुए, तो वो जो उसके साइन थे वो सबूत होंगे इस बात का कि हाँ ये कोर्ट में आया था, या वो वीडियो कॉलिंग की जो रिकॉर्डिंग होगी वो सबूत होगी क्या ये बंदा कोर्ट में हाजिर हुआ था, तभी मजिस्ट्रेट साहब ने क्या किया, इसका जो है रिमांड को ग्रांट किया है। 6th पॉइंट में बता दिया। लेकिन अगर पुलिस वालों को अगर किसी का रिमांड लेना है, रिमांड मतलब समझ गया ना, जुडिशियल कस्टडी उसकी लेनी है या फिर पुलिस कस्टडी अगर लेनी है, लेकिन कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट फिलहाल अवेलेबल नहीं है, तो जो भी नजदीकी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा और जिसके पास में ऐसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर होगी, वो क्या कर सकेगा, वो 7 दिन तक वो भी रिमांड ग्रांट कर सकेगा। किस बंदे को 7 दिन तक, सिर्फ 7 दिन तक, 7 दिन तक क्या कर सकेगा, वो रिमांड के लिए ग्रांट कर सकेगा कि हाँ कौन सा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और कौन सा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसके पास में जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर होगी, वही वाला 7 दिन तक रिमांड ग्रांट कर सकेगा, 7 दिन तक तुम रख सकते हो। अब वो भी सारे कागज पत्र ही देखेगा, 7 दिन के बाद फिर वो भी जमानत वहां पे ले सकेगा। और ये जो 7 दिन है ना,
ये उसके इस मामले में जुड़ जाएंगे भाई, या घट जाएंगे, कुछ भी मान लो। मान के चलो किसी बंदे को सिर्फ 90 दिन तक ही मिल सकता है, एक बंदे का सिर्फ 90 दिन तक मिल सकता है लास्ट से लास्ट, 10 साल से ज्यादा वाले में, और 10 से कम वाले में सिर्फ 60 दिन तक का मिल सकता है। मान के चलो 10 साल से कम का मैटर, चोरी का मैटर है, 3 साल की सजा होती है, इस केस में आ गया सिर्फ 60 दिन तक उसकी कस्टडी रख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने 7 का दे दिया तो 7 इसमें से घट जाएंगे, 53 दिन और बच गए उसके, ठीक है। लेकिन फिर वही बात, पुलिस वालों को लगा 7 दिन में क्या होगा, 7 दिन में कोई कुछ होने वाला नहीं है, तो फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहेगा भाई साहब मेरे पास इतनी पावर है, इससे ज्यादा चाहिए तो फिर मैं उसके पास में रेफर कर देता हूँ जो ऐसे मामले को देख सकता है। फिर सातवीं बात बता दी, सातवीं बात बताता है कि जो भी मजिस्ट्रेट पुलिस कस्टडी में किसी को भेज रहा है रिमांड के लिए, उसने पुलिस कस्टडी ही क्यों दी, अपने क्या लिख देगा, कारण भी लिख देगा, रीजन लिख देगा। आठवीं बात, जिस भी मजिस्ट्रेट ने रिमांड ग्रांट किया है भाई 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 के लिए, 30, 45, जो भी उसने रिमांड ग्रांट किया है, उसकी एक कॉपी सीजीएम साहब के पास में भेज देना। सीजीएम मतलब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो 2nd क्लास या 1st क्लास का भी बॉस है, सीजीएम उस कोर्ट का जो प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट है उसके पास में उसकी एक रिपोर्ट की कॉपी भेज दी जाएगी। 9वीं बात बता दी कि अगर पुलिस वालों से 6 महीने के अंदर अंदर यानी कि 180 दिन के अंदर अंदर उस मामले की इन्वेस्टिगेशन होते ही नहीं है, तो मजिस्ट्रेट साहब कह देंगे भाई साहब पुलिस वाला हाथ जुड़वा लो यार, बंद कर दो इस केस को भी और इस कलेस को भी, तुम्हारे बस की बात नहीं है। ऐसे में 6 महीने तक अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती तो मजिस्ट्रेट साहब उस केस को बंद करने के ऑर्डर दे सकते हैं। लेकिन अगर पुलिस वाले कोई ऐसे सबूत दिखाएं कि साहब बस 1 महीना और हम बस मामले की तह तक पहुंचने वाले हैं, ऐसे कोई सबूत पेश कर देते हैं, तब अगर उनका मूड बदला कि हाँ भाई मेहनत कर रहे हैं, तब वो उसको आगे कंटिन्यू रखने की ऑर्डर दे सकते हैं, अदरवाइज उसको कैंसिल कर देंगे। लेकिन अगर उन्होंने कैंसिल ही कर दिया और पुलिस वालों को लगा कि यार इतनी जी जान से मेहनत की है हमने, इन्वेस्टिगेशन की है और इन्होंने मैटर ही बंद कर दिया, सिर्फ 1 महीने की बात और थी, तब ऐसे में पुलिस वाले सेशन कोर्ट में जाके एक एप्लीकेशन लगा सकेंगे कि एक ऐसे इन्वेस्टिगेशन जो हम कर रहे थे वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने बंद कर दिया है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे सबूत है, ऐसे कुछ कारण है जिससे हम बस 1 महीना 2 महीने में हम मामले की तह तक पहुंच जाएंगे। तो फिर सेशन कोर्ट क्या कर सकेगा, मजिस्ट्रेट कोर्ट के ऑर्डर को कैंसिल करके उनको दोबारा ग्रांट कर देगा कि चलो दोबारा आप इन्वेस्टिगेशन करो, किसी को जमानत देनी तो जमानत दे देगा, नहीं देनी तो उसकी जमानत कैंसिल कर देगा। तो ये था आपका रिमांड वाला, ऐसे लिया जाता है रिमांड, ठीक है। तो ऐसे पुलिस समझ गया ना, किसी का रिमांड ऐसे लेके आ सकती है। और रिमांड पुलिस तभी लेती है जब उनको ऐसा कोई शक हो कि इसको अगर अपने साथ रखेंगे ना तो 2-4 बातें और बताएगा, इन्वेस्टिगेशन में मदद करेगा। जैसे चोरी के मैटर हो गए, आईटी एक्ट के मैटर हो गए, ऐसे केस में सेक्शन 188 कहता है कि अगर कोई थाने में कोई सबऑर्डिनेट है, उसने कोई इन्वेस्टिगेशन की है, जैसे आईयू है, कोई हेड कांस्टेबल आईयू, उसने कोई इन्वेस्टिगेशन की है, तो वो अपनी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट सबसे पहले किसको दिखाएगा, अपने थाने के एसएचओ के सामने रखेगा जी। बस इतनी सी बात बताता है कि अगर कोई सबऑर्डिनेट क्या कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जैसे कोई हेड कांस्टेबल आईयू बन गया, उसके पास में दहेज के केस आएंगे, चोरी के केस आएंगे, छेड़खानी केस आएंगे, तो क्या करेगा, उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सबसे पहले जो सबके सामने जो रिपोर्ट बनाएगा टोटली किसके सामने पेश करेगा, अपने थाने के एसएचओ के सामने पेश करेगा। सेक्शन 189 कहता है कि अगर कोई पुलिस वाला किसी को गिरफ्तार कर लेता है तो कहां लाएगा, अपने थाने में लेके आएगा। लेकिन एसएचओ को लगा कि भाई साहब जिसको गिरफ्तार करके लेके आया ना, अपने पास इसके खिलाफ सबूत तो नहीं है। अगर सफिशिएंट सबूत नहीं है कि इसको हम कोर्ट के सामने पेश करेंगे तो क्या दिखाएंगे, हमने इसको गिरफ्तार क्यों किया है, तो फिर ऐसे में फिर उसको छोड़ दिया जाएगा भाई, छोड़ दिया जाएगा उसको। लाइक जैसे पुलिस स्टेशन था, इस पुलिस स्टेशन में कोई आईयू इसको गिरफ्तार करके ले आया, एसएचओ ने आगे देखा, रे भाई जिसको गिरफ्तार करके लेके आया सबूत क्या है, इसने चोरी की है, सबूत क्या है, इसने छेड़खानी की है, बोले सबूत तो कुछ नहीं है। तो फिर अगर कोर्ट के सामने पेश करेंगे 24 घंटे के अंदर, कोर्ट हमसे जाते क्या कहेगी, हाँ जी सबूत भी दिखाओ, क्या दिखाएगा, अपने ऊपर डांट पड़ेगी। तो ऐसे में उस बंदे को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं छोड़ेगा, उससे क्या ले लेगा, बेल ले लेगा, जमानत उससे ले लेगा। और जो बेल ली जाती है इसके लिए 189 के तहत में फॉर्म नंबर 28 होता है, फॉर्म नंबर 28
भरवा लिया जाता है कि भाई साहब अभी तो हमारे पास में सबूत नहीं है, लेकिन जिस दिन हमारे पास में सबूत आ जाएंगे और सबूत आने के बाद फिर हम तेरे को एक डेट और टाइम बता देंगे, उस टाइम पे तू उस कोर्ट में हाजिर हो जाना, ठीक है? तब तक के लिए तू भी इंजॉय कर और हम तेरे खिलाफ में सबूत ढूंढ रहे हैं। तो अगर सबूत सफिशिएंट नहीं है तो फिर उसको छोड़ दिया जाएगा। सेक्शन 190 कहता है कि अगर सबूत सफिशिएंट हो तो ठीक है, इस बंदे को पकड़ लिया और साथ में चोरी का सामान भी पकड़ लिया जो इसने चोरी की थी, अब सबूत तो सफिशिएंट है। इस बंदे को पकड़ लिया, इसके पास में हथियार था, वो अवैध हथियार था, ले भाई सबूत है, अवैध हथियार है, अब तो सबूत ही सबूत है। तो फिर ऐसे में और 4 बातें बता दी, देखो हो जाएगी बल्ले बल्ले। पहली बात तो अगर सबूत सफिशिएंट है तो फिर पुलिस वाले क्या कर लेंगे, उसको अरेस्ट कर लेंगे और अरेस्ट करके मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करने की तैयारी कर लेंगे, सबूत सफिशिएंट है। लेकिन अगर लगा कि इसका मामला जमानती है तो फिर पुलिस वाले इसको ये भी ऑफर कर सकते हैं कि भाई तेरा मामला जमानती है तो हमसे जमानत ले सकता है पुलिस स्टेशन से, ठीक है? और हमको भी थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे, लेकिन जिस दिन हम तेरे को कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहें तो हाजिर हो जाना। तो अगर मामला जमानती है तो इसको जमानत दे देंगे, मामला जमानती नहीं है और सबूत सफिशिएंट है तो मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश कर देंगे। फिर दूसरी बात बता दी, इसके अलावा जो इसके पास से जो सबूत मिले हैं वो भी पुलिस वाले क्या कर देंगे, उन एविडेंस को भी कोर्ट में पेश कर देंगे। जैसे चोरी का माल मिला है, चिट्टा, अफीम, तंबाकू, ये कुछ मिला है, कोई अवैध हथियार मिला, ये भी साथ में पेश कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर उस मामले की शिकायत किसी ने की थी, उस शिकायतकर्ता को भी पुलिस क्या कर सकती है, यानी कि जिसको विक्टिम कहते हैं या फिर कंप्लेनेंट कहते हैं, किसी ने शिकायत की थी कि यार सर जी मेरे पड़ोस में यहाँ पे किसी के पास अवैध हथियार है, पुलिस ने जाके छापा मारा, अवैध हथियार वाले को गिरफ्तार कर लिया, सबूत सफिशिएंट है, कोर्ट में पेश कर रहे हैं। लेकिन जिसने शिकायत की थी, पुलिस उसको भी कह सकती है कि भाई साहब आपको भी जिस दिन इसकी तारीख होगी आपको आना पड़ेगा, ठीक है? ना करने से हमारा काम नहीं चलेगा, तो फिर उसको भी ये चीज कह सकती है। तीसरी बात बता दी, अगर वो मजिस्ट्रेट कोर्ट से उसको ऑर्डर आता है कि भैया तू एक काम कर, तू कोर्ट से जमानत ले ले, तब ऐसे में अगर जमानत फॉर्म के ऊपर सीजीएम कोर्ट का जिक्र है तो फिर यही माना जाएगा कि वो उस कोर्ट के नीचे जितने भी कोर्ट है, फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास, वो वहां से भी वो जमानत ले सकता है। चौथी बात, अगर पुलिस स्टेशन से उस बंदे को जमानत मिली थी, मान के चलो इसको जमानत मिली थी, ये रहा, जब सबूत सफिशिएंट थे पर मामला जमानती था तो पुलिस स्टेशन से जमानत ले सकता है। तो फिर अगर पुलिस स्टेशन से इसने जमानत ली थी तो पुलिस का एसएचओ क्या करेगा, एक जमानत की कॉपी तो इसको फ्री में दे देगा और एक जमानत की कॉपी मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश कर देगा कि हमने इस बंदे को इसलिए जमानत दी थी क्योंकि इसका मामला जमानती था। तो अगर सबूत सफिशिएंट है तो ऐसे प्रोसेस होता है। फिर आ गया सेक्शन 191 आ गया कि पुलिस वाला किसी भी गवाह को या फिर किसी भी शिकायतकर्ता को जबरदस्ती ये नहीं कहेगा कि तुम लोगों को कल कोर्ट में आना ही आना है या मेरे साथ चलना है या फिर आने से रोकेगा। लेकिन अगर उनको उनकी हाजिरी चाहिए तो पुलिस वाला एसएचओ क्या करेगा, वो उनसे बेल ले लेगा, जमानत ले लेगा, जबरदस्ती नहीं करेगा। जैसे शिकायत करता है, इसको सिर्फ एक बार प्यार से कहेगा कि तेरे को भी हाजिर होना है, ये कहेगा मैं नहीं होता भाई, ये काम कर, मेरे को ना बेल दे दे बस। पर इसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। जब प्रोसीजर है इसके 2 में 190 के 2 में प्रोसीजर है, जो शिकायत करता है उसको भी कोर्ट में हाजिर होने के लिए पुलिस वाला कह सकता है। और अगर वो आनाकानी कर रहा है तो उससे जमानत ले लेगा कि तू उस दिन हाजिर होगा, तू भी मेरे को जमानत दे, और अगर तू हाजिर नहीं होता फिर मैं तेरे को गिरफ्तार कर सकता हूँ। लेकिन जबरदस्ती नहीं करेगा 191 में, अपना प्यार से जो प्रोसीजर है वो फॉलो करेगा। लेकिन अगर वो जमानत ना दे तब पुलिस वाला उसको क्या कर सकता है, शिकायतकर्ता को भी अरेस्ट कर सकता है। और कब तक के लिए, जब तक या तो जमानत देता नहीं या फिर जब तक मामला चलेगा तब तक उसको अरेस्ट कर सकता है। सेक्शन 192 5 बातें बता दी डायरी के बारे में। पुलिस वाला क्या बनाएगा, एक जीवनी बनाएगा भाई, एक डायरी तैयार करेगा। पुलिस वाला एक जीवनी तैयार करेगा जी। देखो 5 बातें बताता है। 192 क्लॉज 1, कोई भी पुलिस वाला जब भी किसी मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो स्टार्टिंग से लेके एक क्या बनाएगा, उसके नाम की एक जीवनी तैयार करने के लिए एक डायरी बना लेगा। उस डायरी के अंदर सारी बातें लिखता चला जाएगा कि इस टाइम पे मेरे पास इस अपराध की जानकारी आई है, जानकारी आने के बाद फिर मैं उस जगह पे गया हूँ, वहां जाके मैंने ऐसे ऐसे लोगों से पूछताछ की है, ये सबूत जुटाए हैं, दोनों पार्टियों की काउंसलिंग करवाई है, ये करवाया, वहां गया, मैप बनाया, नक्शा बनाया। वो ऐसे देखा होगा ना पुलिस वाले बना देते हैं, ऐसे ऐसे जादू ये देखो बन गया, ऐसे मेरे को लाश मिली, ऐसे ऐसे सारा नक्शा नजीर सब ऐसे बना के उस जीवनी के अंदर तैयार कर दिया जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। दूसरी बात बता दी, अगर 180 के तहत में
विटनेस को बुलाया, विटनेस की गवाही थी ना 180 के अंदर, 179 में नोटिस आता था, 180 में विटनेस आता, उससे सवाल जवाब पूछता, फिर उसके सवालों को ऊपर क्वेश्चन नीचे आंसर और सारी चीज सिखाई थी, बोल गए। तो फिर उसका भी एक पेज इसके साथ में स्टेपलर करके लगा देगा कि ये देखो ऐसे ऐसे मैंने किसी गवाह के बयान लिए हैं। तीसरी बात, ये जो बनाएगा जीवनी खिचड़ी नहीं बनाएगा, खिचड़ी नहीं बनाएगा, जो फाइल होगी ना, फाइल के ऊपर पहले तो केस लिख देगा, FIR नंबर क्या थी, केस क्या क्या था, फिर पहले पेज के ऊपर उसका एक इंडेक्स तैयार कर देगा कि पेज नंबर 1 2 3 4 5 पे, फिर उनका एक पेज नंबर दे देगा, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, ताकि पता लग जाए कि पेज नंबर 15 क्या है। कैसे पता लगेगा? इंडेक्स से पता लगेगा। चौथी बात, क्रिमिनल कोर्ट क्या कर सकती है? क्रिमिनल कोर्ट उसको अपने सामने डायरी को, जो पुलिस वाले की जो डायरी होगी, क्रिमिनल कोर्ट उसको मंगवा सकती है। कोई कोर्ट है, उसने कहा कि भाई साहब ये पुलिस वाला जो तुमने इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की थी ना, वो मेरे सामने पेश करो। ऐसे में पुलिस वालों को उस डायरी को पेश करना पड़ेगा, पर उस डायरी को सबूत नहीं माना जाएगा, बस एक मदद के लिए। लाइक जैसे जब ये किसी को लग रहा है कि मेरा मामला झूठा है, और जब मामला झूठा हो ना और पुलिस वाले सुनवाई नहीं करते हैं, तब ऐसे में अगर कोई चाहे तो हाई कोर्ट जा सकता है। हाई कोर्ट BNSS सेक्शन 530 के तहत में हाई कोर्ट का रुख कर सकता है। जैसे ही हाई कोर्ट में हम जाते हैं ना FIR क्वेश करवाने के लिए, तो हाई कोर्ट का नोटिस जाता है पुलिस स्टेशन में, और उस नोटिस में लिखा होता है कि इस मामले की जीवनी इस तारीख तक हाई कोर्ट में पहुंचा दो, ट्रांसफर करवा दो। अब जीवनी मांग ली हाई कोर्ट ने, हाई कोर्ट जीवनी में क्या देखेगा, इस रिपोर्ट में क्या देखेगा, डायरी में क्या देखेगा, यही देखेगा पुलिस वाले ने क्या क्या काम किया है। ठीक है, फिर जो एडवोकेट होगा जो मामला क्वेश करवाने के लिए आया है, वो अगर उसके खिलाफ सबूत दे देता है कि पुलिस वाले ने लिखा कि मैं 15 तारीख को इसके गांव में पूछताछ के लिए गया, गांव वालों ने बता दिया, गांव वाले 10 गवाह बुलाया कि ऐसा कोई आदमी आया ही नहीं था हमारे यहाँ पे, और वहीं पे 15 तारीख की पुलिस वाले की लोकेशन कहीं और मिल गई, तो मतलब जो जीवनी के अंदर बात लिखी है पुलिस वाले ने वो मनगढ़ंत लिखी है, और ऐसा इतना पता लगते ही हाई कोर्ट मामले को क्वेश कर देती है। तो जैसे मंगवा लिया, कौन? क्रिमिनल कोर्ट उसको मंगवा सकती है, पर उसको सबूत नहीं माना जाता है, पर मदद के लिए। ठीक है, पांचवी चीज, उस डायरी को कौन कौन देख सकता है? तो सिर्फ कोर्ट देख सकती है, ना तो कोई एडवोकेट देख सकता है, ना कोई एजेंट देख सकता है, सिर्फ कोर्ट देख सकती है कि जीवनी में है क्या, या फिर वो पुलिस वाला भी देख सकता है जिसने वो खुद बनाई है। और वो क्यों देख सकता है? अगर उससे कोई गवाही उसकी ली जा रही, जैसे पुलिस वाले को कटघरे में बुला लिया, पुलिस वाले से पूछा जा रहा है, हाँ जी 15 तारीख को आपने इन्वेस्टिगेशन की थी, तो वो खुद देख सकता है जी मैं तो एक दिन में ना 10-10 फाइलें तैयार करता हूँ, तो मेरे को इतना याद नहीं है, तो एक बार मेरे को मेरी डायरी दिखा दो ताकि मैं उसको पढ़ लूं, मेरी याददाश्त ताजा कर लूं। तो याददाश्त ताजा करने के लिए वो पुलिस वाला अपनी डायरी को देख सकता है, और कोर्ट देख सकती है, सिर्फ 2 लोग, कोई एडवोकेट उसको नहीं देख सकता है। तो यहाँ तक करेंगे, कल सिखाता हूँ चार्जशीट कैसे बनाते हैं। तो उम्मीद करूंगा भाई यहाँ तक आपको चीज समझ में आई होगी, रिमांड से लेके और डायरी तक, है ना, आम भाषा में इसको हम जीवनी बोल देते हैं। तो चलो कल सीखते हैं। थैंक यू माय डियर। कोई डाउट हो ना तो डाउट क्लास ले लेना। थैंक यू।